मैं एम बी वर्मा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम बी फार्मिंग पर। सभी किसान भाइयों को हम आज सोलर पंप के बारे में बताएंगे कि इस पर कितना अनुदान प्राप्त होगा और ये अनुदान आप कैसे लग सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइंस आई है सोलर पंप के बारे में, उसको हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार आपको कैसे कैसे लाभ प्राप्त कराती है, और ये जो आपका सोलर पंप है। और सबसे पहले आपको बता दें सोलर पंप का डिमांड कैसे होता है। पीछे विगत वर्षों में कुछ और होते आया है, इस वर्ष इसका नया फॉर्मेट बन के आया है। उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार हम आपको बताएंगे कैसे आप उस पर छूट ले सकते हैं, उस पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं आप। और उसके बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि इसको पहले पूरे प्रदेश में एक दिन इसका डिमांड निकलता था, लेकिन इस वर्ष इसको मंडल वाइज कर दिए हैं। मंडल वाइज किए हैं और इसको 3 भागों में मंडल को डिवाइड किए हैं। और पहले आप समझेंगे, ये सबसे पहले आपका यूपी एग्रीकल्चर वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन है आपका या नहीं है, उसके लिए कुछ आसान तरीका है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो 2000 रुपये आपके खाते में जाता है, तो समझ जाइए कि मेरा रजिस्ट्रेशन है। और आप अगर नहीं जान रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन है और पैसा नहीं जा रहा है, हो सकता है आप अपात्रता की सूची में हो, लेकिन आप राजकीय कृषि निवेश केंद्र जो आपके ब्लॉक में है, उससे आप जाकर पता कर सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। और नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ये आपको 3, जैसा कि हम बताए हैं कि मंडल को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, सारे मंडलों को 3 उसमें डिवाइड किए हैं। सबसे पहले दिन जो डिमांड होगा वो होगा 23/6/2022, यानी कि 23 जून 2022 को होगा, जिसमें कि लखनऊ मंडल आपका रखा गया है, और अलीगढ़ मंडल रखा गया, प्रयागराज रखा गया है, मेरठ रखा गया, कानपुर और विंध्याचल। ये जो सारे मंडल के जितने भी ज़िले आते हैं, और ये आपको 23 जून 2022 को इनका डिमांड होगा। ये प्रातः वेबसाइट खुलेगा 11 बजे से। आपको 11 बजे से पहले आपको तैयार हो जाना है, प्रिपेयर हो जाना है। 11 बजे के बाद आप डिमांड होगा। डिमांड होते समय आपके पास, जैसा कि बताया है, कि कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा दूसरा आया आपका 24 तारीख को। 24 तारीख को कौन कौन से मंडल हैं, इसमें आपका झांसी मंडल आएगा, और बस्ती, आजमगढ़ और बरेली और देवीपाटन, और इसके साथ चित्रकूट, ये सब मंडल के जितने भी ज़िले हैं, ये 24 तारीख को इनका डिमांड होगा। और 25 तारीख को डिमांड होगा आगरा है, वाराणसी है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, अयोध्या है और गोरखपुर है। इन सब का 25 जून 2022 को इनका डिमांड होगा। अभी आपको ये बताना चाहेंगे डिमांड की प्रक्रिया यही, जैसे हम एक बार बता चुके हैं, आपको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, और आपका आधार कार्ड आपके साथ रहना चाहिए, और मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन में चढ़ा हुआ है। मोबाइल नंबर चूँकि आप बदल भी सकते हैं, अगर कभी भी बदला नहीं गया है तो एक बार बदलने का इस पर मौका दिया जाता है। और सबसे पहले आप यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जाएंगे। यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जाने के बाद आप उस पर टोकन निकालें। एक उसी दिन न्यू वेबसाइट खुलेगा, न्यू लिख के एक ब्लर करेगा, और जिस पे आप जाने के बाद उसका टोकन निकाल लेंगे। उसमें टोकन निकालने में आपको एक चीज़ बताई दे रहे हैं कितनी HP का सोलर पंप है। तो उसमें 2 HP का है, 3 HP का है, और 5 HP का है, और 7.5 HP का है, और 10 HP का है। और सभी को आपको बताना चाहेंगे जो मूल्य है, उसका कुल मूल्य है, और उसको किसान को कितना देना है, ये आपको हम बताना चाहेंगे। 2 HP में आपको 2 तरीके से आप सोलर पंप हैं, और एक तो आपका मोनो ब्लॉक है और एक समरसेबल है। पहले ये सिर्फ मोनो ब्लॉक आया करता था, इस बार समरसेबल और मोनो ब्लॉक आपको दोनों ऑप्शन सरकार ने दिए हैं। और जिसका कारण है कि समरसेबल अब सक्सेस हैं। मोनो ब्लॉक कुछ जगह जहां पर गहराई से बोरिंग, मतलब जहां पानी ऊपरी सतह पर नहीं है, वहां सक्सेस नहीं थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार योजना ये मोनो ब्लॉक से और समरसेबल दोनों ऑप्शन 2 HP में रख दिए हैं। और जैसा कि जानते हैं कि जो मोनो ब्लॉक है
उस पर 1,44,526 रुपये की लागत आएगी, जिसमें कि किसान को 57,810 रुपये ही मात्र देने होंगे। और जो 2 HP में समरसेबुल है तो इस पे 1,47,000 आपका लगभग लागत आएगा, और जिस पे किसान को 58,853 रुपये देने होंगे। इसी के साथ हमारा 3 HP है, तो 3 HP में 1,94,516 रुपये का पड़ेगा, जिसमें कि इसमें कृषक अंश 78,000 के आसपास होगा। 5 HP में आपको 2,73,133 रुपये देना होगा, जिससे कि आपको कृषक अंश उसमें 1,09,000 के आसपास है। और इस जो 7.5 HP है, 7.5 HP है, उस पर 3,72,000 आसपास को लागत है, जिसमें कि कृषक को 1,48,000 के आसपास देना होगा। और एक है हमारा 10 HP, 10 HP में 4,64,000 का लागत है, जिसमें किसान को 1,85,000 रुपये के आसपास देना होगा। और आपको बता दें कि ये योजना पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर लागू होगी। जिसका मतलब टोकन सबसे पहले जनरेट हो जाएगा, जिसका टोकन निकल जाएगा, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और टोकन जो टोटल टारगेट होगा उसका 200% निकलेगा। किसान भाइयों आपको बताए हैं कि जो टारगेट के 200% तक इसमें टोकन जनरेट होंगे। ऐसा होता है कुछ किसान नहीं लेते हैं, उसके पक्ष में अधिक निकाला जाता है क्योंकि वो लक्ष्य अवशेष न रहे। और टोकन निकालने के बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर जो कृषक अंश, जो हम आपको बताए हैं बार बार, जो कृषक अंश, जैसे एक कुल लागत होता है, एक कृषक अंश, तो सिर्फ आपको कृषक अंश ही देना है, ठीक। और जो कृषक अंश देना है उसको 1 हफ्ते के अंदर आपको चालान के माध्यम से बैंक में देना होगा। और नहीं तो अगर आप 1 हफ्ते के अंदर आप नहीं दे पा रहे हैं चालान, तो वो आपका जो टोकन है वो निरस्त माना जाएगा। और उसी की कड़ी में आपको अगले किसान को वो उनका टोकन जिनका है, जो 200% लक्ष्य से अधिक है, उनको नंबर दिया जाएगा। आपको 1 हफ्ते के अंदर चालान जमा ही करना है। सभी किसान भाइयों, जो अन्य डिटेल्स इसके बारे में हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, और सभी लोग जल्दी से जल्दी आप इस योजना का लाभ उठाएं। और वीडियो लंबा होने के कारण ये हम इसके जो बाकी जो बचा है, कितना इंची का कितना होना चाहिए, ये आपको बताए हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। और सभी किसान भाइयों को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।